welcome all. Myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I am going to talk about the current affairs for the month of January 2020 and the category is defense. So, Royal Navy of Oman ships arrive in Goa for naval exercise Naseem Al Bahar. Two Oman ships थी, that is RNOV Al Rashid and RNOV Khasab. they arrive कहाँ पे आई थी? गोवा में आई थी. किस लिए आई थी? So that they can participate in 12th edition of Naseem Al Bahar Indo-Oman bilateral naval exercise. So Indian Navy ships हैं जो ब्यास और सुभद्रा they are participating in it with harbor phase in Goa. So Naseem Al Bahar ये 1993 से कंडक्ट किया जा रहा है. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग इंडियन नेवी ने क्या कमेंस किया है? मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइजिंग ऑपरेशनल संकल्प. सो इंडियन नेवी commenced security ऑपरेशन संकल्प in order to ensure safe passage of Indian flag vessels through the Strait of Hormuz operation that is being coordinated with stakeholders जैसे कि मिनिमम ऑफ डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड शिपिंग. सो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है दैट इज़ बिटवीन पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमन. नाउ नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो सिटी ऑफ डेस्टिनी है दैट इज़ गियरिंग अप टू होस्ट मिलन 2020 जिनकी थीम क्या थी? सिनर्जी अक्रॉस द सी. So City of Destiny Vishakhapatnam is gearing up to host International Naval Event Milan. कब होस्ट करना था इन्होंने? मार्च 2020 में. सो मिलन ये एक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जिनका एम क्या है? टू इनहांस प्रोफेशनल इंटरेक्शन बिटवीन फ्रेंडली फॉरेन नेवीज़. थीम सिनर्जी अक्रॉस द सीज. 41 नेवीज़ को इनवाइट किया गया है ये एक्सरसाइज करने के लिए. Next is regarding DRDO naval variant of light combat aircraft makes it successful landing. नेवल वर्जन है जो इंडिजियस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, ये फर्स्ट सक्सेसफुल लैंडिंग है एयरक्राफ्ट करियर INS विक्रमादित्य. ये जो एयरक्राफ्ट है दैट इज़ डेवलप्ड बाय DRDO LCO स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ इट्स क्लास. DRDO के जो चेयरमैन है दैट इज़ G सतीश रेड्डी. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग जापान कोस्ट गार्ड शिप इकिगो अराइव्स इन चेन्नई. जापान कोस्ट गार्ड शिप इकिगो चेन्नई में आए थे 5-day गुडविल विजिट पे और इन्होंने एनुअल जॉइंट एक्सरसाइज सहयोग कैजन में पार्टिसिपेट किया है जिसमें कि इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ क्या था? फॉर स्ट्रेंथनिंग बायलेटरल टाइज. एक्सरसाइज ये स्टार्टेड हुई है सिंस 2000 और ये 19th ऐसा एक्सरसाइज था जो कंडक्ट होने जा रहा था. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग रशिया टू डिलीवर 400 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स टू इंडिया बाय 2020. अब रशिया ने किसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है? S-400 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम. किसके लिए की है उन्होंने ये प्रोडक्शन स्टार्ट? इंडिया के लिए क्या की है और उन्होंने क्या कहा है कि ये जो 5 यूनिट्स हैं वो बाय 2025 तक वो डिलीवर कर देंगे. सो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्हें फर्स्ट बैच मिलेगा 5000 कालाशिनिकोव राइफल्स दिस ईयर. और S-400 मिसाइल सिस्टम के उनके डिज़ाइनर कौन है? अल्माज एंटे. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो इंडियन टेस्ट फायर्स K4 बैलिस्टिक मिसाइल्स इन आंध्र प्रदेश. इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है 35 किलोमीटर रेंज न्यूक्लियर कैपेबल K4 बैलिस्टिक मिसाइल और ये जो टेस्ट था दैट वाज कंडक्टेड ऑफ द विकास कोस्ट इन आंध्र प्रदेश. सिर्फ US, रशिया और चाइना है सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स ऑफ 3500 किलोमीटर रेंज. मिसाइल वॉज डेवलप्ड बाय DRDO. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो पाकिस्तान है वो सक्सेसफुली कंडक्ट करता है ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ गजनवी. पाकिस्तान ने एक सक्सेसफुल ट्रेनिंग लॉन्च की है न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी एज अ पार्ट ऑफ फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज ऑफ आर्मी स्ट्रैटेजिक्स. सो जो फोर्सेस कमांड ड्यूरिंग डे एंड नाइट है ये स्ट्राइक कर रहे हैं टारगेट्स अप टू 290 किलोमीटर्स और ये मल्टीपल टाइप्स डिलीवर कर रहे हैं वॉरहेड्स अप टू 290 किलोमीटर.
नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी शिप HMS Toowoomba एट मुंबई, जो विज़िट है रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी शिप मुंबई और प्रोफेशनल इंटरेक्शन ऑफ IN पर्सनल विद रैन क्रू सर्व करेंगे फर्दर स्ट्रेंथन द गुड रिलेशंस इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एंड अंडरस्कोर द शेयर्ड इंटरेस्ट इन द मैरीटाइम डोमेन। सो ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल क्या है? कैनबरा, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। So guys, this was regarding the defense. Now the next topic that we are going to start is books and authors. So let us start. अमित शाह ने एक बुक रिलीज़ की है जिसका टाइटल है करम योद्धा ग्रंथ। ठीक है। नाउ हु इज़ अमित शाह? एवरीबडी नोज़ कि यूनियन मिनिस्टर हैं होम अफेयर्स के। इन्होंने एक बुक रिलीज़ की है करम योद्धा ग्रंथ एंड ये जो बुक थी ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उनकी लाइफ के ऊपर लिखी गई है। ये बुक डिस्क्राइब कर रही है ऑल दी स्कीम्स मेजर्स जो कि गवर्नमेंट मोदी ने लॉन्च की है, मोदी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है लोगों के वेलफेयर के लिए। सो दिस बुक टॉक्स अबाउट 3 पार्ट्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज लाइफ। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग ह्यूमन डिग्निटी अ पर्पस इन परपेचुइटी बुक किसने लॉन्च की है? मनमोहन सिंह ने। जो हमारे मनमोहन सिंह सबको पता है कौन है? ही इज़ अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने एक बुक लॉन्च की है ह्यूमन डिग्निटी अ पर्पस इन परपेचुइटी ऑथर्ड बाय फॉर्मर लॉ मिनिस्टर डॉक्टर अश्विनी कुमार। ये जो बुक है दैट आर्टिकुलेट्स द एब्रिएशंस दैट हैव स्लोड इंडियाज मार्च टूवर्ड द रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। सो डॉक्टर अश्विनी कुमार ये फॉर्मर MP राज्यसभा रह चुके हैं पंजाब से। नेक्स्ट एंड द लास्ट बुक्स एंड ऑथर इज रिगार्डिंग दी आंटीज अंकल्स ट्यूबलाइट अमंग 26 न्यू इंडियन वर्ड्स इन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ठीक है। अब यहाँ पे आंटीज अंकल ट्यूबलाइट्स दे हैव मेड इट टू द लेटेस्ट एडिशन ऑफ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जहाँ पे कि 26 न्यू इंडियन इंग्लिश वर्ड्स ऐड किए गए हैं और टोटल ऑफ 384 एग्जिस्टिंग ones. तो 10th edition है Oxford Advanced Learner Dictionary that came up with an Indian English label. So Oxford Dictionary Hindi word for the year 2018 that is Nari Shakti. So guys, in this session we have discussed about 2 topics. One is regarding the defense and other is regarding the books and authors. And the third topic we are going to start with is miscellaneous. So देखते हैं कि अभी हम categories डिस्कस कर रहे थे, नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट, स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट्स, डिफेंस। तो हमने बहुत सारी कैटेगरीज डिस्कस की हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग दी मिसलेनियस की जो किसी टॉपिक के अंडर नहीं आ रहे थे। पेपाल अनवील्स एडॉप्शन असिस्टेंट प्रोग्राम। जो डिजिटल पेमेंट प्लेयर पेपाल है उन्होंने क्या अनवील किया? न्यू अडॉप्शन असिस्टेंट प्रोग्राम विच एम्ड एट इन्हांसिंग द पेरेंटल सपोर्ट बेनिफिट्स फॉर एम्प्लॉयज़। और ये क्या ऑफ़र करेंगे? फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ ₹1 लाख पर एडॉप्शन फॉर एडॉप्टिव पेरेंट्स। सो जो पेपाल के प्रेसिडेंट और CEO कौन है? डेनियल एच स्कलमैन। न्यूट्रल प्रनाउन दे वोटेड वर्ड ऑफ द डिकेड। जो अमेरिकन डायलेक्ट सोसाइटी है उन्होंने नेम किया है दे इट्स वर्ड ऑफ द ईयर। दे किस में यूज़ हो रहा है? इंग्लिश में। बाय ग्रोइंग नंबर ऑफ नॉन बाइनरी इंडिविजुअल्स हु डू नॉट आइडेंटिफाई एज आइदर मेल और फीमेल। अदर कंटेंडर्स क्या इंक्लूड कर रहे हैं? क्लाइमेट एंड नेम। गूगल और वेब है दे वर चूजन एज द वर्ड्स ऑफ पास्ट 2 डिकेड्स। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है दे टैप्स सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द IPO फॉर इट्स शेयर्स। इसी तरह तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड है वो उन्होंने SBI के पास गए हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए, उनके जो शेयर्स थे उनको ऑफ़र करने के लिए। सो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एम क्या है कि उन्होंने IPO से 10,000 करोड़ रुपीस रेज़ करने हैं जो कि जिसका रिज़ल्ट क्या होगा? एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स सेलिंग 20 to 24% ऑफ देयर स्टेक्स। सो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी और ये फर्स्ट डीमेटेरियलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है।
नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो इंस्टीट्यूशंस है गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी दे गेट द स्टेटस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। तो जो कैबिनेट ने क्या अप्रूव किया है, दे आर कन्फरिंग द स्टेटस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस टू अ क्लस्टर ऑफ आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशन एट गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी कैंपस in Jamnagar to provide autonomy to upgrade the standard of Ayurveda education frame various courses। जो मिनिस्टर हैं स्टेट आईसी वो आयुष के, वो कौन है? शिवराज येसो नाइक। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो फाइनेंसर है, becomes lead financer of New Mumbai Airport project। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये लीड फाइनेंसर है फर्स्ट 2 फेसेस ऑफ द नवी मुंबई एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। और इन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया? 4500 करोड़ रुपये दी टोटल फंडिंग जो कि एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए चाहिए था, और वो कितना है? 16,000 करोड़ रुपीज़। सो जीवी के ग्रुप में वो 8500 करोड़ स्पेंड करेंगे ऑन नवी मुंबई एयरपोर्ट फेज़ 1। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो दिल्ली हाई कोर्ट है वो जेल टर्म्स को फेवर कर रहा है फॉर यूजिंग केमिकल्स टू राइपन फ्रूट्स। इज इट क्लियर? पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स फ्रूट्स को राइपन करने के लिए जो यूज़ कर रहा है दैट इज अमाउंट्स टू पॉइजनिंग द कंज्यूमर्स। फ्रूट्स को राइपन के लिए जो भी पेस्टिसाइड्स केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर को आप पॉइजन दे रहे हो। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया और क्या कहा उन्होंने ये पीनल प्रोविज़न इन्वोक किया अगेंस्ट द कल्प्रिट्स, और कोर्ट ने पास में सजेस्ट किया है कि देयर मस्ट बी सेवरल मेजर्स टू बी टेकन टू कर्ब द एडल्ट्रेशन ऑफ ईटेबल्स। और FSSAI के जो करंट CEO है वो कौन है? पवन कुमार अग्रवाल। Next is regarding Ashutosh Sharma inaugurates the Digital Gandhi ज्ञान विज्ञान एग्जीबिशन फेज़ 2। जो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट है साइंस टेक्नोलॉजी आशुतोष शर्मा ने फेज़ 2 डिजिटल गांधी ज्ञान विज्ञान एग्जीबिशन ऑन मर्टियर्स डे का फेज़ 2 इनाग्रेट किया है। जो एग्जीबिशन है दैट शोकेस द ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी इवेंट्स रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ गांधी। सो ये अलायंस में है विद मेसर्स विजारा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली। So in this session we have covered 3 categories. One is regarding the defense, other is regarding the books and author, and lastly regarding the miscellaneous. In the next session I'll be taking obituary. Thank you.